हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टैली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईटी कोपा की एनुअल सिस्टम में आ चुका है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रैक्टिकल एनुअल सिस्टम 2021 में, ठीक है, 2021 के एनसीवीटी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएट ए कंपनी XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल 12 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। इन 12 ट्रांजेक्शन को आपको टैली सॉफ्टवेयर में जर्नल एंट्री करके बनाना है, ठीक है, कंपनी क्रिएट करके। पास द फॉलोइंग एंट्रीज, शो द कैश बुक एंड बैंक बुक ऑफ द कंपनी, ठीक है। और दूसरा दिया है आपका शो द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट ऑफ द XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले ही बता चुका है आपको, इससे पहले भी एक टैली का मैंने डाल चुका है वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सभी ट्रांजेक्शन्स को में 1 बाय 1 हम देखेंगे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। उस अकाउंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें डेबिट और क्रेडिट पता लगाएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, फिर जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक दूसरे फाइल में ले गया हूँ, ठीक है। यहाँ से 1 बाय 1 हम समझते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन है मिस्टर ट्रिपल ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर ट्रिपल ए ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कितने लाख रुपए से, 2 लाख रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। परचेज गुड्स, उसने माल खरीदा, माल कितने का खरीदा, 50,000 रुपए का, ठीक है। कैश पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, कितना जमा किया, 15,000 रुपए। परचेज मशीनरी खरीदा, कितने का, 25,000 रुपए का। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल बी, ठीक है, मिस्टर ट्रिपल बी को सामान बेचा, ठीक है। तो मिस्टर ट्रिपल बी को सामान बेचा, कितने का, 25,000 रुपए का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ट्रिपल सी से पैसा प्राप्त किया, कितना, 5,000 रुपये। इंटरेस्ट पेड 5,000 रुपये, ठीक है। कमीशन पेड 5,000 रुपये। रेंट पेड 2,500 रुपये। कैश पेड टू मिस्टर ट्रिपल डी को कैश दिया 8,500 रुपये। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ट्रिपल ई से माल खरीदा, कितने का, 15,000 रुपये का। और सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल एफ, मतलब मिस्टर ट्रिपल एफ को माल बेचा, ठीक है, कितने का, 8,500 रुपये का, ठीक है। अब इसमें हमको क्या क्या दिखाना है, कैश बुक और बैंक बुक ऑफ द कंपनी दिखाना है, और ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन में, ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है ये निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है हमें, कि वो जो अकाउंट मिल जाएंगे उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। उससे पहले आपको मैं एक रूल बता देता हूँ, A+E = L+I, ठीक है। ये होता है एसेट, ये होता है एक्सपेंस, ये होता है लिएबिलिटी, और ये होता है इनकम, ठीक है। तो जब भी ये दोनों, ये वाली चीज़ बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, डेबिट, और जब भी ये दोनों क्या होंगे, घटेंगे, तो ये क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। और वैसे ही लिएबिलिटी और इनकम, मतलब कर्ज और इनकम, आय अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, और अगर ये दोनों घटेंगे तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कैश एक क्या है, एसेट है, कैश एक क्या है, एसेट है। अगर कैश बढ़ेगा, मतलब बिजनेस में कैश आएगा, तो हमेशा वो क्या होगा, डेबिट होगा। और बिजनेस से कैश जाएगा, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। बिजनेस में कैश आएगा तो डेबिट, और बिजनेस में कैश जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन हम अपना देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन हमारा मिस्टर ट्रिपल ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। बिजनेस मिस्टर ट्रिपल ए ने स्टार्ट किया, बिजनेस का ओनर मिस्टर ट्रिपल ए है। तो जब भी बिजनेस को ओनर के द्वारा शुरुआत किया जाता है, तो बिजनेस जो है वो ओनर के प्रति हमेशा कर्जदार हो जाता है, और उस कर्ज वाले अकाउंट को हमेशा किस में खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट खुलेगा और एक अकाउंट क्या खुलेगा, कैश अकाउंट, ठीक है। अब चूंकि बिजनेस में कैश आया है, बिजनेस में कैश ओनर ने डाला है, तो चूंकि मैंने ऊपर ही बताया है, जब भी बिजनेस में कैश आता है तो हमेशा क्या होता है, डेबिट, और ठीक है,
जब भी बिजनेस में कैश आता है तो क्या होता है डेबिट, और जाता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब डेबिट होगा, और ये डेबिट हो गया तो ऑटोमेटिक ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स, माल खरीदा। ठीक है, तो जब भी माल खरीदा जाता है तो क्या होगा, एक तो परचेस अकाउंट खुलेगा। ठीक है, और दूसरी बात माल कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माल खरीदने में क्या होगा, कैश जा रहा है बिजनेस से, तो जब भी बिजनेस से कैश जाएगा, मैंने पहले ही बताया है, कैश आएगा तो डेबिट और कैश जाएगा तो क्रेडिट। ठीक है, जब ये क्रेडिट हो गया तो ये दूसरा वाला अकाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए कैश आया तो कैश गया तो क्रेडिट, और ये क्रेडिट हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, अब हम तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन है हमारा कैश पेड इनटू बैंक। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, एक अकाउंट क्या आ गया इसमें, कैश अकाउंट, और एक अकाउंट और क्या आ गया, बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट और एक आ गया बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कैश पेड इनटू बैंक, मतलब क्या हो रहा है, कैश को क्या हो रहा है, बैंक में डाला जा रहा है। मतलब बिजनेस में जो नकदी था पड़ा था उस पैसे को बैंक में डाला जा रहा है। मतलब बिजनेस से कैश गया मतलब क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट, और ये अगर क्रेडिट हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए सिंपल उस एक लाइन के कॉन्सेप्ट से कि बिजनेस में कैश आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट, उससे हमारे ये 3 ट्रांजेक्शन अभी तक बन चुके हैं। ठीक है, चौथा भी बन जाएगा। ठीक है, चौथा ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। चौथा ट्रांजेक्शन हमारा, और ये जो पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर लिखा है इसे मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चौथा हमारा है परचेस मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी परचेस किया गया तो मतलब जाहिर सी बात है एक मशीनरी अकाउंट खुलेगा। ठीक है, एक मशीनरी अकाउंट खुलेगा और एक अकाउंट खुलेगा कैश अकाउंट। ठीक है, एक मशीनरी अकाउंट खुलेगा और एक कैश अकाउंट खुलेगा। अब देखिए मशीनरी क्या है, एक इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। मशीनरी क्या है, एक एसेट है, जो बिजनेस में एसेट आया। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अगर बिजनेस में कभी भी कैश एसेट आता है या बढ़ेगा, एसेट कभी भी बढ़ेगा, ऊपर मैंने बताया है, आप एक बार ऊपर देख लेंगे रिवर्स करके, एसेट कभी भी बढ़ेगा तो हमेशा क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे मशीनरी क्या है, एक एसेट है, और मशीनरी बिजनेस में आ रहा है मतलब बढ़ रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और ये डेबिट होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी जो दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं कि मशीनरी को खरीदने से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट, और ये जब क्रेडिट हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो इससे हमारे 4 ट्रांजेक्शन हो गए। 5वां ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल बी। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल बी, मिस्टर ट्रिपल बी को माल बेचा। ठीक है, मिस्टर ट्रिपल बी को क्या हुआ, माल बेचा। अब जाहिर सी बात है इसका नाम आ रहा है मतलब इसको उधारी ही बेचा होगा, इसलिए इसका नाम का अकाउंट एक खोल देंगे, और दूसरा एक हो जाएगा सेल्स अकाउंट, एक हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट क्या है, एक इनकम अकाउंट है। सेल्स अकाउंट क्या है, इनकम अकाउंट है। जैसे परचेस अकाउंट क्या है, एक खर्च वाला अकाउंट है। ठीक है, तो ये परचेस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो परचेस अकाउंट अगर हमेशा डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट होगा तो ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, ये अगर क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्या होता है, इनकम अकाउंट होता है। ठीक है, मैंने ऊपर पहले ही बताया है। ठीक है, L+I में बताया ना, इनकम जब भी इंक्रीज हो, इनकम कभी भी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट से इनकम इंक्रीज होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, ऊपर मैंने बताया हुआ है ना यहाँ पर, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इस लाइन को जरूर ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जितने स्टार मारना है आप मार लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि A+E = L+I। ठीक है, एसेट प्लस एक्सपेंस, मतलब ये दोनों का बिहेवियर और स्वयं होता है। एसेट और एक्सपेंस दोनों अगर बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट होंगे, और एसेट और एक्सपेंस दोनों अगर कम होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। वैसे इनकम, लिएबिलिटी प्लस इनकम, कर्ज और इनकम मैंने आय, ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो हमेशा क्रेडिट होंगे, और घटेंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो जैसे सेल्स अकाउंट क्या है, कि इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट है मतलब इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा 6वां, 5 ट्रांजेक्शन हो गए हमारे। 6वां ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ट्रिपल सी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर
ट्रिपल सी, ठीक है, मिस्टर ट्रिपल सी से कैश प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कैश आया, बिजनेस, ये जो भी पॉइंट हम लिखे हैं ये पूरे बिजनेस के दृष्टिकोण से बोला जा रहा है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कैश रिसीव्ड बोल रहा है मतलब बिजनेस को कैश प्राप्त हुआ और मिस्टर ट्रिपल सी से, ठीक है। तो कैश आया बिजनेस में मतलब ये डेबिट, और ये डेबिट होती है ऑटोमेटिक क्रेडिट, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग सातवां पॉइंट देखते हैं, सातवां ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट पेड, ब्याज 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 पटाया, ठीक है, ब्याज पटाया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बिजनेस से कैश जाएगा, ठीक है, बिजनेस से कैश जाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, और इंटरेस्ट वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। ये लाइन को आप हमेशा याद रखेंगे, बिजनेस में कैश आएगा तो डेबिट और बिजनेस से कैश जाएगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैश गया क्योंकि इंटरेस्ट पटाया इसलिए क्रेडिट, और ये ऑटोमेटिक डेबिट, ठीक है। अब आठवां अकाउंट देखते हैं अपन, आठवां ट्रांजेक्शन। आठवें ट्रांजेक्शन में देखिए क्या है, कमीशन पेड, ठीक है। कमीशन पेड मतलब क्या है, ये भी कैश पटाया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बिजनेस से कैश गया तो क्रेडिट, और ये वाला कमीशन वाला अकाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। नौवां देख लेते हैं, रेंट पेड, ठीक है, ये भी सेम है, ठीक है। रेंट पटाया मतलब कैश गया तो क्रेडिट, और रेंट वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। 10वां ट्रांजेक्शन देख लेते हैं अपन, टोटल 12 ट्रांजेक्शन है, 12 में से हमने 9 देख लिए हैं, अब 10वां देख लेते हैं, कैश पेड टू मिस्टर ट्रिपल डी, ठीक है। मिस्टर ट्रिपल डी को कैश दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैश दिया मतलब कैश अकाउंट आएगा ही आएगा, तो कैश दिया मतलब बिजनेस से कैश गया यानी ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, और ये क्रेडिट हो गया तो ये ऑटोमेटिक डेबिट, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। 11वां ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर ट्रिपल डी, परचेस गुड्स मतलब माल खरीदा, ठीक है। तो परचेस अकाउंट एक आएगा, और क्या है मिस्टर ट्रिपल ई से खरीदा, ठीक है। तो परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट तो आप याद रख ही लीजिए, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है। तो ये डेबिट होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और दूसरे तरीके से आपको मैंने ऊपर वो रूल बताई दिया है A+E=L+I वाला, तो वहाँ से देखिए ये क्या है खर्चा वाला अकाउंट है, एक्सपेंस वाला अकाउंट है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हमेशा वो क्या होता है डेबिट होता है, वहाँ से भी समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रट सकते हैं कि परचेस अकाउंट क्या होता है डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, ठीक है। 12वां ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल एफ, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल एफ, तो यहाँ एक सेल्स अकाउंट खुलेगा, ठीक है, सेल्स अकाउंट खुलेगा, और दूसरा क्या होगा मिस्टर ट्रिपल एफ का अकाउंट खुलेगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट एक इनकम अकाउंट है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 12 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसका हमने क्या क्या काम किया, अभी हमने क्या किया, जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं उसमें हमने जो जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो निकाला, और उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये निकाल लिया है यहाँ तक, ठीक है। अब अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा किस में, टैली सॉफ्टवेयर में है। अगला काम हमारा क्या है, ये देखिए जर्नल एंट्री आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जर्नल एंट्री जो आप लिखते हैं हम वो इस तरीके से लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है, जो डेबिट वाला रहता है उसको पहले लिखते हैं अपन, ठीक है, और क्रेडिट वाले को नीचे 2 में करके लिखते हैं, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट लिखे, ये LF क्या है लेजर फोलियो, ये फॉर्मेट है, इस टाइप का हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको जो थ्योरी पेपर मिलेगा ना, प्रैक्टिकल में जो एक कॉपी दिया जाता है क्वेश्चन पे आंसर शीट, उस आंसर शीट में आप इस तरीके का लिखेंगे, ठीक है। तो अभी अब हमारा अगला काम क्या है, टैली सॉफ्टवेयर में, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, टैली सॉफ्टवेयर है ना, टैली सॉफ्टवेयर में क्या करना है आपको, पहले तो आपको क्या करना है क्रिएट कंपनी करना है, ठीक है। जैसे ही कंपनी क्रिएट करेंगे उसके बाद दूसरा, ये सभी टैली के सभी क्वेश्चन में यही करना पड़ता है ना, ठीक है। पहले क्या आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है, ठीक है। उसके दूसरा क्या है आपको लेज़र ओपन करना है, ठीक है, लेज़र ओपन करना है, लेज़र ओपन करना है। लेज़र ओपन करने के बाद तीसरा क्या करना है आपको, क्या करना है वाउचर एंट्री करना है, ठीक है, वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करने के बाद सबसे लास्ट काम क्या है आपका, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट देखना, बैलेंस शीट देखना, ठीक है। तो ये हमारे 4 काम करना है, ठीक है। तो ये 4 काम करने के लिए सबसे पहले आपका क्या है, लेज़र ओपन करना है, वही जो आपने अकाउंट जितना खोला है ना, ये जो कैश अकाउंट
कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब का आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर खोलना पड़ेगा टैली सॉफ्टवेयर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आपको वाउचर एंट्री करना है, वाउचर, है ना, और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स देखना, ठीक है। तो लेजर कौन कौन से ओपन होंगे, ठीक है। तो लेजर हमारे कौन कौन से ओपन होंगे देख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट होगा और ये लिस्ट ऑफ हेड्स है, ये क्या है, लिस्ट ऑफ हेड्स, लिस्ट ऑफ हेड्स, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर जब आप खोलेंगे उसमें जब लेजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे जैसे आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो उसके बाद पूछता है किसके अंडर में आप, कौन से हेड के अंदर में आप खोलना चाहते हो। तो कैपिटल अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा, कैपिटल अकाउंट के। परचेस अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा, परचेस अकाउंट के। बैंक अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा, बैंक अकाउंट के, ठीक है। मशीनरी क्या है, एक एसेट है हमारा, लेकिन कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। मिस्टर ट्रिपल बी किस में खुलेगा, सन्ड्री डेप्टर्स में, ठीक है। मिस्टर ट्रिपल बी किस में खुलेगा, सन्ड्री डेप्टर्स में, ठीक है। ये को खुलेगा, अभी मैं बताऊंगा क्यों खोल रहे हैं इसको हम लोग सन्ड्री डेप्टर्स में। सेल्स अकाउंट, ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट देखिए, सेल्स अकाउंट के अंतर्गत खुलेगा। मिस्टर ट्रिपल सी सन्ड्री क्रेडिटर्स में खुलेगा, ये बताऊंगा क्यों खुलेगा। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खुलेगा, ठीक है। रेंट पेड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खुलेगा। अब ये क्या है, मिस्टर ट्रिपल डी किस में आएगा, सन्ड्री डेप्टर्स में। मिस्टर ट्रिपल ए किस में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और मिस्टर ट्रिपल एफ किस में आएगा, मिस्टर ट्रिपल एफ किस में आएगा, सन्ड्री डेप्टर्स में। इसको हम लोग देखते हैं, ये जो स्टार लगाया मैंने, देखते हैं क्यों इसको सन्ड्री डेप्टर्स में खोलेंगे और क्यों सन्ड्री क्रेडिटर्स में खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जैसे हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस को चलाने के लिए क्या होता है, एक सप्लायर होता है जिससे हम माल लेते हैं, और एक कस्टमर होता है, एक मतलब बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं, ठीक है। तो ये सप्लायर से हम माल खरीदते हैं और बिजनेस और कस्टमर को हम माल बेच देते हैं, ठीक है। तो ये जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, ठीक है, इस कस्टमर्स को हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे ही समझिए, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसको सन्ड्री डेप्टर्स बोलते हैं और सप्लायर्स को क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, जिससे हम माल खरीदते हैं उसको सप्लायर बोलते हैं, जिसको हम माल बेचते हैं उसको कस्टमर बोलते हैं या फिर ग्राहक बोलते हैं, ठीक है। और सप्लायर को हम हमेशा किस में खोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में खोलते हैं। और कस्टमर जो ग्राहक होता है उसको हम लोग कौन से अकाउंट में खोलते हैं, कौन सी लिस्ट ऑफ हेड के अंदर खोलते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत, ठीक है। अब दूसरा, एक तो ये वाली परिभाषा हो गया। और दूसरा क्या होता है, एक बिजनेस में और सन्ड्री क्रेडिटर्स में और किसको खोल सकते हैं, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में और किसको खोल सकते हैं, देखिए, सप्लायर से हम क्या करते हैं, माल उधारी लेते हैं, ठीक है। सप्लायर से हम लोग क्या करते हैं, माल उधारी लेते हैं, उधार में, ठीक है। तो और कस्टमर कौन होता है, जिसको हम माल उधारी में माल देते हैं, ठीक है। तो उधार बिजनेस जिसको देगा, ठीक है, उधार यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेने वाला, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, उधार देने वाला, ठीक है, उधार देने वाला, ठीक है। तो उधार देने वाले भी किस में खुलेगा, सन्ड्री, बिजनेस को उधार देने वाला भी किस में खुलेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। ये दूसरा परिभाषा है, ठीक है। सन्ड्री डेप्टर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स किस में खुलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेप्टर्स, बिजनेस से उधार लेने वाला, ठीक है। एक परिभाषा मैंने क्या बताया कि भी जो सप्लायर है, जो बिजनेस को माल सप्लाई करता है, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में खुलेगा। और एक जो होता है जो बिजनेस से माल खरीदता है, ठीक है, जो हमारा ग्राहक होता है, वो सन्ड्री डेप्टर्स में खुलता है। दूसरा परिभाषा मैंने क्या बताया, एक क्या होता है जो बिजनेस को उधार पैसा देता है, या तो पैसा देता है या माल देता है, जो भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो बिजनेस को उधार देने वाला का अकाउंट किस में खुलता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और बिजनेस से उधार लेने वाले का अकाउंट किस में खुलता है, सन्ड्री डेप्टर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने जिसको पहले हम देख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को पहले देख लेते हैं, ठीक है। सन्ड्री जो क्रेडिटर है वो तो क्या होगा, या तो सप्लायर होगा और या तो क्या होगा, उधार देने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स को। देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारे कितने अकाउंट है, 1 और ये 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, मिस्टर ट्रिपल ई क्या है, मिस्टर ट्रिपल ई इस बिजनेस का क्या है, सप्लायर है। कैसे सप्लायर है हम देख लेते हैं, ठीक है।
मिस्टर ट्रिपल ई इस बिजनेस का क्या है, सप्लायर है। ठीक है, देखिए मिस्टर ट्रिपल ई कहाँ है, देखिए ये देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ट्रिपल ई। ठीक है, यहाँ पे 11 वाला ट्रांजेक्शन दिख रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ट्रिपल ई। हम परचेज माल किससे खरीदते हैं, हम सप्लायर से खरीदते हैं। ठीक है, तो मैंने वो पहले ही बता दिया, सप्लायर जो होता है उसका हमेशा अकाउंट किस में खुलता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो ठीक है, ये वाला ट्रिपल ई वाला क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैंने दूसरा परिभाषा क्या बताया था कि जो यहाँ पे फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, सन्ड्री क्रेडिटर में उधार देने वाला, जो बिजनेस को उधार देता है। ठीक है, देखिए इसने बिजनेस को उधार जरूर पैसा दिया होगा। देखिए बिजनेस ने मिस्टर ट्रिपल सी से उधार लिया है। ठीक है, देखिए मैंने बोला था जो बिजनेस को जो उधार देता है वो भी अकाउंट किस में खुलता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो ये देख लेते हैं हम लोग मिस्टर ट्रिपल सी वाला 7वां। ठीक है, ये देखिए 7वां वाला देख लेते हैं, इंटरेस्ट मिस्टर ट्रिपल सी ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ट्रिपल सी। देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ट्रिपल सी, मिस्टर ट्रिपल सी ने बिजनेस को कैश दिया है। ठीक है, अब वो उधार ही दिया होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये मिस्टर ट्रिपल सी इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में खुलेगा। ठीक है, अब हम लोग सन्ड्री डेप्टर्स का देख लेते हैं। सन्ड्री डेप्टर्स में मैंने क्या बताया था, सन्ड्री डेप्टर्स में या तो वो क्या होगा, ग्राहक होगा बिजनेस का, या तो ग्राहक होगा बिजनेस का, या बिजनेस से उधार लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ सन्ड्री डेप्टर्स में कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, तो सन्ड्री डेप्टर्स में कौन कौन है ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सन्ड्री डेप्टर्स में हमारे कौन कौन से हैं, सन्ड्री डेप्टर में ये है पहला मिस्टर ट्रिपल बी। ठीक है, उसके बाद है हमारा मिस्टर ट्रिपल डी, और एक है मिस्टर ट्रिपल एफ। ठीक है, तो 5वां 11वां और 13वां। ठीक है, तो मिस्टर ट्रिपल बी क्या है, इस बिजनेस का क्या है, ग्राहक है, और मिस्टर ट्रिपल एफ क्या है, इस बिजनेस का ग्राहक है। हम देख लेते हैं कैसे ग्राहक है। ठीक है, मिस्टर ट्रिपल बी मिस्टर ट्रिपल एफ, देखिए मिस्टर ट्रिपल बी वाला देखिए 5वां, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल बी। हम माल किसको बेचते हैं, हम ग्राहक को बेचते हैं, तो ग्राहक का अकाउंट जाहिर सी बात है किसमें खुलेगा, सन्ड्री डेप्टर्स में। ठीक है, अब वैसे ही मिस्टर ट्रिपल एफ को देख लीजिए, जो 5वां ट्रांजेक्शन है और जो 12वां ट्रांजेक्शन है, ये दोनों सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है। देख लीजिए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल बी है और सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल एफ है। हम माल किसको बेचते हैं, ग्राहक को बेचते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ग्राहक होता है उसका अकाउंट हम किस में खोलते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स में। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता चुका है। और जो सप्लायर होता है उसको हम लोग किस में खोलते हैं, सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर्स में। ठीक है, तो ये दो तो हमको क्लियर हो गए। ठीक है, ये दो तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, मतलब एक मिस्टर ट्रिपल बी वाला क्लियर कर दिया, एक मिस्टर ट्रिपल एफ वाला क्लियर कर दिया। अब मिस्टर ट्रिपल डी को देख लेते हैं। मिस्टर ट्रिपल डी को सन्ड्री डेप्टर्स में क्यों खोला है, देखिए मैंने आपको और बताया था कि भाई बिजनेस उधार लेने वाला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये मिस्टर जो ट्रिपल डी है, इस बिजनेस ने मिस्टर ट्रिपल डी को कैश उधारी दिया है। ठीक है, मतलब मिस्टर ट्रिपल डी ने बिजनेस से कैश उधारी लिया है। ठीक है, तो ये वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं मिस्टर ट्रिपल डी का। देखिए कैश पेड टू मिस्टर ट्रिपल डी। ठीक है, मिस्टर ट्रिपल डी को पैसा दिया गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम पैसा किसको देते हैं, जिसको हम उधार दिए रहते हैं। ठीक है, तो मिस्टर ट्रिपल डी किस में खुलेगा, सन्ड्री डेप्टर्स में। ठीक है, और दूसरा एक तरीका आप ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है, ये वो नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ जिसके सामने डी आर लिखा है, ठीक है, ये देखिए डी आर लिखा है, मतलब सन्ड्री डेप्टर्स में खुलेगा मिस्टर ट्रिपल एफ। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ, ठीक है, जहाँ पे नाम है। ठीक है, मिस्टर ट्रिपल ई के सामने सी आर लिखा है, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर में खुलेगा। ठीक है, मिस्टर ट्रिपल डी के सामने डी आर लिखा, मतलब सन्ड्री डेप्टर्स में खुलेगा। ठीक है, यहाँ से भी आप देख के इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में आते हैं। अच्छा, उससे पहले हमको क्या देखना, वाउचर एंट्री। ठीक है, कौन कौन से वाउचर्स का यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले वाला ट्रांजेक्शन में देख लेते हैं। मिस्टर ट्रिपल ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस में कैश आया इसलिए क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर। बिजनेस में कभी भी कैश आता है तो वो रिसिप्ट वाउचर में यूज़ होता है, और बिजनेस से कैश जाता है तो वो कौन से वाउचर में एंट्री होती है, उसकी पेमेंट वाउचर में। सॉरी, बिजनेस में कैश कभी भी आता है तो कौन से वाउचर में एंट्री होती है, रिसिप्ट वाउचर में, और बिजनेस में कैश जाता है तो कौन से वाउचर में एंट्री होती है, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, परचेज गुड्स
माल खरीदा है तो परचेस वाउचर में एंट्री होगी, ठीक है। कैश पेड इनटू बैंक, ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी। कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कब होती है? जब बैंक टू कैश या कैश टू बैंक वाली ट्रांजेक्शन हो तब कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए चौथा ट्रांजेक्शन देखिए, परचेस मशीनरी। मैंने वही बताया था, बिजनेस में कभी भी कैश जाएगा तो कौन से वाउचर में एंट्री होगी? पेमेंट वाउचर में, ठीक है। अब देखिए पांचवा ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ट्रिपल बी। देखिए यहाँ पे माल बेचा तो सेल्स वाउचर, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ट्रिपल सी, पैसा आया बिजनेस में तो रिसीप्ट वाउचर, ठीक है। माल खरीदा तो परचेस वाउचर, माल बेचा तो सेल्स वाउचर, ठीक है। बिजनेस से कैश गया तो कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बिजनेस कमीशन पेड, बिजनेस से कैश गया इसका मतलब पेमेंट वाउचर, ठीक है। रेंट पेड, पेमेंट वाउचर। कैश पेड टू मिस्टर ट्रिपल डी, पेमेंट वाउचर, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कैश पेड टू मिस्टर ट्रिपल डी, पेमेंट वाउचर। परचेस गुड्स से मतलब परचेस वाउचर और सोल्ड गुड्स से मतलब सेल्स वाउचर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके एक एक करके एंट्री करना शुरू करते हैं, ठीक है। एंट्री करने के लिए आपको बस इसी ये जो मैंने बनाया हुआ है, आप एग्जाम में भी इस टाइप का एक शॉर्टकट इस टाइप को बना लेंगे, ठीक है, ताकि इस एक पेज के इस छोटे से कोड को देख कर ही आप मतलब जो टैली का सॉफ्टवेयर है उसमें एंट्री कर पाएँ, ठीक है। तो हम देखिए इसी को देखते हुए हम टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, XYZ कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी बनाना है, ठीक है। तो हम टैली का सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। ये टैली का सॉफ्टवेयर मैंने खोल लिया है, ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले क्रिएट कंपनी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नाम डालेंगे XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। रायपुर, स्टेट डाल लीजिए छत्तीसगढ़, ठीक है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको कंपनी क्रिएट करने आता है, ठीक है। इसको मैं अभी स्किप करके आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यस करके, ठीक है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, सॉफ्टवेयर में हम कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। यस किया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पे इस तरीके से गेटवे ऑफ टैली खुल गया है, ठीक है। और यहाँ पे XYZ कंपनी लिमिटेड आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले लेजर खोलना है। तो लेजर खोलने के लिए कहाँ जाएंगे हम? लेजर खोलने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले अकाउंट इन्फो में। लेजर खोलने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? अकाउंट इन्फो में, ठीक है। अकाउंट इन्फो में एंटर किया। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद कहाँ जाना है? लेजर्स में। लेजर्स में जाने के बाद क्रिएट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन से लेजर खोलने हैं, मैंने एक लिस्ट बनाया था नीचे में, ठीक है। ये वाला एक जो टेबल है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को देख के हम पूरे लेजर्स जो बना लेंगे, ठीक है। हमारे टोटल कितने लेजर्स खुलेंगे? 13 लेजर्स खुलेंगे। कैश अकाउंट का लेजर नहीं खोलना है क्योंकि कैश अकाउंट का जो लेजर है वो ऑटोमेटिक पहले से ही टैली के सॉफ्टवेयर में खुला होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये 13 वाउचर्स की एंट्री करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा? देखिए यहाँ पे अंडर में क्या करना है, अंडर में देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिख रहा है। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आपको क्या करना है? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत खोलना है, ठीक है। इसको एंटर मार के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये हमारा पहला अकाउंट खुल गया। दूसरा हमारा अकाउंट क्या है? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा? परचेस अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। इसको आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तीसरा अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट। ये किसके अंतर्गत खुलेगा? बैंक अकाउंट के अंतर्गत खुलेगा, ठीक है। चौथा अकाउंट हमारा क्या है? देखिए चौथा अकाउंट हमारा क्या है? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हमारा किसके अंतर्गत खुलेगा? फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत, ठीक है। ये आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर पांचवा अकाउंट हमारा क्या है? मिस्टर ट्रिपल बी का। मिस्टर ट्रिपल बी किस में खुलेगा? सन्ड्री। आप देख लीजिए एक बार, सन्ड्री डेप्टर्स में खुलेगा, ठीक है। पांचवा देखिए मिस्टर ट्रिपल बी किस में खुलेगा? सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स सेलेक्ट कर लीजिए, ये, ठीक है। हमारे 5 लेजर खुल चुके हैं। अब छठवा लेजर हमारा कौन सा है? सेल्स अकाउंट का। सेल्स अकाउंट किसके अंतर्गत खुलेगा? सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। हमारे 6 लेजर्स खुल चुके हैं। अब 7वां लेजर कौन सा है हमारा? मिस्टर ट्रिपल सी,
सातवां लेजर हमारा कौन सा है, मिस्टर ट्रिपल सी। ठीक है, मिस्टर ट्रिपल सी किसके अंतर्गत खुलेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मिस्टर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, मिस्टर ट्रिपल सी तक हो गया हमारा। मिस्टर ट्रिपल सी किसमें खुल गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। ठीक है, अब उसके बाद आठवां लेजर हमको कौन सा खोलना है, इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, इंटरेस्ट पेड अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा नवा लेजर कौन सा है, कमीशन पेड, कमीशन पेड अकाउंट, ये भी किसके अंतर्गत खुलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट है, रेंट पेड अकाउंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत खुलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा है, मिस्टर ट्रिपल डी, ये किसके अंतर्गत खुलेगा, सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत। ठीक है, मिस्टर ट्रिपल डी देख लीजिए, सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत खुला है। हमारे 11 लेजर्स खुल चुके हैं। अब 12वां लेजर देख लेते हैं, मिस्टर ट्रिपल ई सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत खुलेगा। देख लेते हैं, मिस्टर ट्रिपल ई सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत खुलेगा। उसके बाद मिस्टर ट्रिपल ई के बाद लास्ट हमारा जो लेजर है वो कौन सा है, मिस्टर ट्रिपल एफ सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत, मिस्टर ट्रिपल एफ। ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत। ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे लेजर्स खुल चुके हैं। अब इसे देखना है हमने कितने लेजर्स एंट्री किए हैं, तो उसे हम कैसे देखेंगे, यहाँ से मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए लेजर्स वाले में, गेटवे ऑफ टेली के अंतर्गत, अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत। देखिए गेटवे ऑफ टेली के अंतर्गत, अकाउंट इन्फो के अंतर्गत, लेजर्स के अंतर्गत है। अब यहाँ डिस्प्ले में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सारे जो लेजर्स है वो दिखा देगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है, मैं फिर से एस्केप दबाता हूँ, गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। ठीक है, ये गेटवे ऑफ टेली में हम आ गए। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा अगला काम है, देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। कंपनी हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लेजर ओपन करेंगे, लेजर भी हमने ओपन कर लिया। अब तीसरा काम हमारा क्या है, वाउचर एंट्री का। ठीक है, तो वाउचर एंट्री के लिए आप यहीं पे आ जाइए सीधा, ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमने शॉर्टकट यहाँ से बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो वाउचर एंट्री करने के लिए इसे मैं सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना जाए। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये जो मैंने टेबल बनाया हुआ है इस टाइप का है ना, शॉर्टकट इस टाइप का आपको बना लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम के दिन। ठीक है, पहले से आप इसे तैयार करके रखेंगे तो आपको टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, मिस्टर ट्रिपल ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिसिप्ट वाउचर। तो ये हमारा क्या है, पहले नंबर का ट्रांजेक्शन है, पहले नंबर का वाउचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर वहाँ पे खोलना है टैली में। ठीक है, तो चलिए हम लोग टैली में चलते हैं। ये टैली में आ गए हम लोग। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ट्रांजेक्शन्स में जाके अकाउंट वाउचर्स में जाना है। यहाँ पे देख लीजिए ट्रांजेक्शन में जाके अकाउंट वाउचर्स में जाना है। ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए आगे आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेमेंट वाउचर दिख रहा है आपका। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में ये माउस के कर्सर को देखिए आप, माउस का कर्सर यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ, पेमेंट वाउचर खुला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिसिप्ट लाना है। तो रिसिप्ट लाने के लिए देखिए आप यहाँ पे सबसे राइट में आ जाइए, यहाँ पे मेरा माउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए F6 जो है उसका शॉर्टकट है रिसिप्ट लाने का। ठीक है, तो यहाँ से कीबोर्ड से आप F6 प्रेस कर दीजिए या फिर यहाँ पे माउस से आप रिसिप्ट में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मैं F6 प्रेस करता हूँ। जैसे F6 प्रेस किया देखिए यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा है, CR लिखा हुआ आ रहा है। CR मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि CR कहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको CR कहाँ लिखा है, तो देखिए यहाँ पे CR लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ CR के जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है,
CR के जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे कैपिटल अकाउंट टाइप कर देना है। कैपिटल अकाउंट यहाँ राइट साइड में आ गए, इसको सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अभी कितने हज़ार का, 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए लिखा। ठीक है, DR में क्या है, कैश अकाउंट है, कैश सेलेक्ट किया, एंटर किया। यहाँ पे बीइंग नरेशन आप लिख लेंगे, मैं इसमें बस लिख दे रहा हूँ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, नरेशन आप मैं इस वाले ट्रांजेक्शन में मैंने लिख दिया है, बाकी वाले ट्रांजेक्शन में मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको नरेशन को आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन होता है, एंटर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन क्या देख लेते हैं। हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स। ठीक है, तो ये कौन से वाउचर में एंट्री होगा, परचेस वाउचर में। तो सबसे पहले आप टैली सॉफ्टवेयर में जाके क्या खोल लीजिए, परचेस वाउचर खोल लीजिए। परचेस वाउचर के लिए आपको शॉर्टकट की क्या है, देख लीजिए यहाँ से F9। तो यहाँ से मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ। F9 प्रेस करते ही देखिए परचेस वाउचर खुल गया, लेकिन देखिए डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये पार्टी अकाउंट नेम इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे राइट में देख लीजिए, यहाँ पे मेरा माउस ले जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एस वाउचर दिख रहा है। ठीक है, या तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, या तो कंट्रोल V प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V करने से क्या होता है, आपका ये देखिए CR मोड में चेंज हो जाता है। ठीक है, परचेस और सेल्स वाले जो वाउचर है उसकी एंट्री करते टाइम ही आपको इस टाइप का कंट्रोल V दबाना पड़ता है, बाकी टाइम में नहीं दबाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर में आप कुछ भी अपने तरफ से डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CR दिख रहा है, तो देख लीजिए वहाँ CR में क्या है, देखिए यहाँ CR में क्या है, कैश अकाउंट है, तो यहाँ कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एंटर। कितने रुपए का देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 50,000 रुपये का है, 50,000 रुपये। फिर देखिए डेबिट में क्या है, परचेस अकाउंट है, एंटर करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपके दो ट्रांजेक्शन्स की आपकी एंट्री हो गई है। ठीक है, अब हमारा तीसरा वाउचर कौन सा है, कॉन्ट्रा वाउचर है। तो यहाँ से आप सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर खोल लीजिए। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, F4। देखिए यहाँ से F4 में प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। यहाँ क्या लिखा है, CR। तो यहाँ देख लीजिए CR क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर में CR है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कितने अमाउंट है, 15,000 का है, 15,000 रुपये एंट्री किया। ठीक है, फिर DR में क्या है आपका, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट सेव करके आगे बढ़ गए। ठीक है, अब आपका 3 वाउचर्स की एंट्री आपकी हो चुकी है। ठीक है, 3 वाउचर की एंट्री हो गई है। अब हम चौथे वाउचर में आते हैं। चौथा वाउचर हमारा कौन सा है, पेमेंट वाउचर। ठीक है, मैं तब तक ये नीचे का मिटा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थोड़ा सा सावधानी वाला काम है ये। ठीक है, आपको थोड़ा सा सावधानी से इसे करना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ईजी है। एक बार आपने पकड़ लिया स्टेप को ना, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 4th ट्रांजेक्शन देखते हैं। ठीक है, चौथा ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा है, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, है ना। चौथा ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा है, चौथा वाउचर कौन सा है हमारा, ठीक है, पेमेंट वाउचर। तो हम पहले पेमेंट वाउचर खोल लेते हैं इधर। यहाँ पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, F5 प्रेस किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए DR में क्या दिख रहा है, DR में दिख रहा है हमारा मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ से आप मशीनरी अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, मशीनरी। ठीक है, कितने रुपए का है, 25,000 रुपये का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, कैश खरीदा है, तो कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो देखिए आपका 4 ट्रांजेक्शन जो है वो आपके कंप्लीट हो गए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। अब 5वां आपका वाउचर कौन सा है, सेल्स वाउचर। तो यहाँ सेल्स वाउचर को लीजिए। सेल्स वाउचर के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, F8। यहाँ F8 प्रेस किया। देखिए फिर से यहाँ पे पार्टी अकाउंट नाम इस टाइप का आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, कंट्रोल V कर लीजिए, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V करने से आपका रेफरेंस नंबर में कुछ भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट मोड में ये चेंज हो चुका है अभी। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट में आप देखिए, सेल्स वाउचर में हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या DR दिखा रहा है, तो DR देख लीजिए। DR में क्या दिखा रहा है, मिस्टर ट्रिपल बी का अकाउंट दिखा रहा है। ठीक है, तो मिस्टर ट्रिपल बी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कितने रुपए का बेचा है माल, मिस्टर ट्रिपल बी को 25,000 रुपये का है।
25,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ CR में ऑटोमेटिक सेल्स ले लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमारे यहाँ तक कितने वाउचर्स की एंट्री हो गई है? 5 वाउचर्स की एंट्री हो गई है। अब हमारा छठवां वाउचर कौन सा है? अभी मैं यहाँ से थोड़ा फास्ट करूँगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ आपको देख के समझ में आ रहा होगा, हमको वाउचर खोलना है और बस यहाँ पे CR जहाँ पे होगा वहाँ CR का अकाउंट सेलेक्ट करना है, जहाँ DR होगा वहाँ DR का अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, छठवां रिसीट वाउचर खोल लेते हैं। रिसीट वाउचर के लिए शॉर्टकट की है यहाँ पे F6 खोला। CR में क्या दिख रहा है देख लीजिए। छठवें में CR में दिख रहा है हमें मिस्टर ट्रिपल सी, ठीक है। तो मिस्टर ट्रिपल सी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मिस्टर ट्रिपल सी कितने रुपए अमाउंट है? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, ठीक है। डेबिट में क्या आ जाएगा? डेबिट में देख लीजिए क्या है, डेबिट में हमारा कैश, तो यहाँ से आप कैश सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, ठीक है। हमारे 6 वाउचर्स की एंट्री हो चुकी है अभी तक, ठीक है। 6 वाउचर्स और बच गए हमारे, ठीक है। अब इसे मैं फिर से मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए, देखने में कंफ्यूजन ना लगे, ठीक है। अभी हमारे 6 वाउचर्स की एंट्री, 6 वाउचर्स की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अभी हम लोग को कौन सा करना है? 7वां वाउचर करना है। 7वां वाउचर कौन सा हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 7वां वाउचर हमारा कौन सा दिख रहा है? पेमेंट वाउचर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है, पेमेंट वाउचर। इसी को देख देख के आपको उधर एंट्री करना है, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर पहले खोल लीजिए उधर, ठीक है। पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट की कौन सा? इधर F5 किया। यहाँ क्या दिख रहा है? DR, ठीक है। तो DR में देख लीजिए पेमेंट में क्या है? पेमेंट में क्या है? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड अकाउंट सेलेक्ट किया। कितना रुपए का है? 5,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? कैश, ठीक है। ये हो गया। 7वां वाउचर भी हो गया हमारा। 8वां वाउचर देखिए, 8वां, 9वां और 10वां, ये तीनों हमारे क्या है? पेमेंट वाउचर है, ठीक है। तो पहले चलिए 8वां वाले को करते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर पहले खुला हुआ है हमारा। DR में क्या है देख लीजिए। 8वें में DR में क्या है? 8th में कमीशन पैड, ठीक है। तो यहाँ से कमीशन पैड सिलेक्ट कर लीजिए। कितने रुपए का है कमीशन पैड? 5,000 रुपये का है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। 8वां हो गया हमारा, ठीक है। अब 9th वाला देख लीजिए। 9th में क्या है? आपका पेमेंट वाउचर ही है, ठीक है, 2,500 रुपये का, ठीक है। तो DR में क्या है आपका देख लीजिए। DR में 9th वाले में क्या है? रेंट अकाउंट, ठीक है। ये रेंट पेड अकाउंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितने का? 2,500 रुपये का रेंट पटाया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 9 वाउचर्स की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब 10वां वाउचर करना है हमें, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? 10वां वाला वाउचर, 10th नंबर का वाउचर हमें एंट्री करना है, ठीक है। इसे मैं फिर से मिटा देता हूँ। इसका आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको एग्ज़ाम अभी आपके नज़दीक है ना। 1 अगस्त से आपके एग्ज़ाम है NCVT के, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10वां वाउचर कौन सा है? पेमेंट वाउचर ही है, ठीक है। 10वां वाउचर हमारा कौन सा है? पेमेंट वाउचर ही है। पेमेंट वाउचर खोल लेते हैं। पेमेंट वाउचर हमारा खुला है। DR में क्या है? DR में देख लीजिए क्या है? DR में मिस्टर ट्रिपल डी है, ठीक है। अमाउंट कितना देख लीजिए, 8,500 रुपये का है, 8500, ठीक है। और यहाँ CR में क्या है देख लीजिए। CR में इधर क्या है? 10वें में CR में क्या है? कैश अकाउंट, ठीक है। आपको एंटर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 10 वाउचर की एंट्री हो चुकी है। अब हमारा 11वां वाउचर कौन सा है? परचेस वाउचर, ठीक है। परचेस वाउचर को लीजिए। परचेस वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है? इधर से F9, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल V कर लीजिए, ठीक है। आप परचेस वाउचर में CR क्या है देखिए। CR क्या है आपका? CR में है मिस्टर ट्रिपल ई सेलेक्ट कर लीजिए। मिस्टर ट्रिपल ई में फिर क्या है? यहाँ पे 15,000 रुपये का है, ठीक है।
क्रेडिट में मिस्टर ट्रिपल ई और डेबिट में परचेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है और यहाँ पे एंटर। ठीक है, ये हमारा हो गया परचेस वाउचर की एंट्री हो गई। अब हमारा बारवा वाउचर है सेल्स वाउचर, जो लास्ट वाउचर है। ठीक है, सेल्स वाउचर खोल लीजिए। सेल्स वाउचर के शॉर्टकट की F8। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल V कर लीजिए। ठीक है, रेफरेंस नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है डेबिट में क्या है देख लीजिए। सबसे लास्ट में सेल्स वाउचर में डेबिट में क्या है, सबसे लास्ट में डेबिट में क्या है, मिस्टर ट्रिपल एफ। मिस्टर ट्रिपल एफ सेलेक्ट लीजिए। मिस्टर ट्रिपल एफ सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 8,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जितने भी आपके 12 जो ट्रांजेक्शन्स है, 12 वाउचर्स है, यहाँ पे 12 वाउचर्स की एंट्री कंप्लीट होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया था आपको 4 स्टेप बताया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है, उसके बाद लेजर ओपन करना है। लेजर ओपन करने के बाद हमें वाउचर की एंट्री करनी है। वाउचर एंट्री करने के बाद हमें क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट देखना है। ठीक है, तो चलिए हम टैली सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में आने के बाद यहाँ से मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, एस्केप प्रेस करने के बाद आप यहाँ पहुँच गए गेटवे ऑफ टैली में। ठीक है, अब गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आप देख लीजिए अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमको क्या देखना है, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट देखने के लिए आप रिपोर्ट्स में आएंगे। रिपोर्ट्स में आके बैलेंस शीट में एंटर। ठीक है, यहाँ पे Alt + F1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूरा डिटेल दिखा देगा। देखिए यहाँ पे 2,20,000 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 2,20,000 दिखा रहा है। मतलब हमारी जो डाटा है वो सही इनपुट हुआ है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। जो बैलेंस शीट है उसमें क्या दिखाता है, एक साइड एसेट दिखाता है और एक साइड क्या दिखाता है, लिएबिलिटीज़। ठीक है, तो एसेट में हमारे पास क्या क्या है ये देख सकते हैं आप लोग। मशीनरी 25,000 का है। ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स मतलब हमारे ग्राहक से लेना कितना बाकी है, 42,000 रुपये हमने उधारी दे रखा है। ठीक है, कैश इन हैंड हमारे पास 94,000 का कैश इन हैंड है। बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास कर्जे कौन कौन से है, 2 लाख रुपये। तो हमने हमारे जो ओनर है उसने डाला था मिस्टर ट्रिपल ए ने। और सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब हमने उधारी कितने को दे रखा है, 20,000 रुपये को उधारी दे रखा है। ठीक है, तो ये ऐसा हम लोग बैलेंस शीट यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं इसके प्रेस कर रहा हूँ। अब हमको क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे। बैलेंस शीट डायरेक्ट दिख जाता है रिपोर्ट्स में। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक, डिस्प्ले में गए और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पहले नंबर पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर Alt F1 कर रहा हूँ मैं। Alt F1 करने से ये पूरा हमारा दिखाएगा। ठीक है, देखिए 2,53,500 यहाँ दिखा रहा है, 2,53,500 यहाँ भी दिखा रहा है। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमारे बराबर है, मतलब हमारी एंट्री सही हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करंट लिएबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, ये सब हमारा यहाँ पे समरी दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया। उसके बाद हम और क्या देखना है, अकाउंट बुक्स देख लेते हैं, कैश बुक, बैंक बुक। ठीक है, यहाँ पे एंटर करिए, Alt F1 करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कैश कितना है, 94,000 है। और बैंक में कितना है, नकदी कितना है हमारे पास, बिजनेस में 94,000 है और बैंक में 15,000 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से इसका प्रेस करता हूँ, फिर इसका प्रेस करता हूँ। डे बुक देख लेते हैं। डे बुक में क्या दिखाता है, आपने जितने भी वाउचर्स की एंट्री की है वो सारे वाउचर्स यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने वाउचर्स से, 12 वाउचर्स से। यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं डे बुक से। डे बुक में आप क्या मिलान कर सकते हैं कि आपके सारे वाउचर्स की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, देखिए आपकी एक काउंटर वाउचर, 1 2 3 4 5 पेमेंट वाउचर की एंट्री हुई है, 2 रिसिप्ट वाउचर की एंट्री हुई है, 2 सेल्स वाउचर की एंट्री हुई है और 2 परचेस वाउचर की एंट्री हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो टैली का जो प्रैक्टिकल है यहीं पे एंड होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को ये जो टैली का प्रैक्टिकल है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं टैली के जो जितने भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है वो मैं एक एक करके मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखने से आपको क्या होगा कि आप सब्सक्राइब करके बेल को दबाने से क्या होगा कि आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।